एक जंगल में एक छोटे से घर में एक मुर्गी रहती थी। एक दिन मुर्गी अंडे दे देती है। उसके घर के पास में एक बिल में एक सांप रहने लगा था। उसकी नजर मुर्गी के अंडों पर थी, लेकिन मुर्गी अपने अंडों का बहुत ख्याल रखती थी। वो हमेशा अंडों के साथ ही रहती थी। एक दिन मुर्गी खाना ढूंढने बाहर जाती है। मुर्गी को जाता देख सांप मुर्गी के घर जाता है और मुर्गी का एक अंडा खाता है और वापस अपने बिल में छुप जाता है। जब मुर्गी वापस अपने घर आती है तो उसे अंडे कम दिखाई देते हैं। ये देख के मुर्गी रोने लगती है और कहती है, मेरा अंडा कहाँ गया? किसने खाया? आज तक मेरे अंडे किसी ने नहीं खाए, लेकिन आज ये किसने खाया? मुर्गी ने घर के पास छानबीन की तो उसे पता चला घर के पास में एक बिल है और उसमें एक सांप छिपा है। ये देखकर वो जान जाती है मेरा अंडा इस सांप ने ही खाया है। तो वो सांप के पास जाती है और कहती है, सांप, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन तुम मेरे अंडे मत खाया करो। सांप कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हारे अंडे खाए हैं? मैं तुम्हारे अंडा क्यों खाऊंगा भला? जाओ यहाँ से और मुझ पर ऐसे आरोप मत लगाया करो। सांप ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने अंडे खाए हैं। तो मुर्गी उस दिन से अपने अंडे का बहुत ही ख्याल रखने लगती है। लेकिन जब भी वो घर के बाहर खाना खाने जाती है, तभी वहाँ सांप आता है और अंडा खा लेता है। ये सिलसिला चालू ही रहता है। मुर्गी को समझ में ही नहीं आता कि इस सांप से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। आखिर में एक एक करके सांप ने सारे मुर्गी के अंडे खा लिए थे। मुर्गी अब रोने लगती है। तभी वहाँ एक लोमड़ी आती है और मुर्गी को रोने की वजह पूछती है। मुर्गी कहती है, देखो न बहन, इस सांप ने मेरे सारे अंडे खा लिए और मैं मेरे अंडों को बचा नहीं सकी। लोमड़ी कहती है, रो मत बहना, तुम रोने की बजाय उस जालिम सांप को सबक सिखाओ। मैं भला उसे क्या सबक सिखाऊंगी? मेरे पास एक योजना है, क्या तुम इस योजना में शामिल होना चाहोगी? हाँ, मैं इस सांप का बदला लेना चाहती हूँ। बताओ मुझे क्या करना है। तुम्हें पता है ना कि सांप और नेवले में दुश्मनी रहती है, तो तुम्हें सांप और नेवले को आपस में लड़ाना होगा। मुर्गी कहती है, हाँ, लेकिन मैं उन्हें कैसे लड़ाऊंगी? बहना, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर के सामने ही नेवले का बिल है। तुम्हें नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक मांस बिछाना होगा। ऐसा करने से नेवला अपने बिल से निकलकर सांप के बिल तक पहुंच जाएगा और दोनों में लड़ाई हो जाएगी। लोमड़ी ये सारी बात मुर्गी को बताता है। दूसरे दिन बहुत सारा मांस इकट्ठा करती है और वो नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक बिछा देती है और अपने घर में बैठ जाती है। नेवला जब अपने बिल से बाहर निकलता है तो उसे मांस का टुकड़ा दिखाई देता है, तो वो बहुत खुश होता है और वो मांस खाते खाते सांप के बिल के पास पहुंच जाता है। सांप और नेवले में लड़ाई शुरू हो जाती है और हमेशा की तरह नेवला सांप को मार डालता है और अपने बिल में वापस चला जाता है। ये सब मुर्गी देख रही होती है। सांप को मरा हुआ देख मुर्गी के दिल को सुकून मिलता है।